मोदी और अमित शाह जी का ये मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी है, बहुत गंभीर जगह से जानकारी है। प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री पद की चर्चा हुई तो सम्राट चौधरी के अलावा 3 और नाम मंगाए थे। ये मैं आपको बहुत गंभीरता से बता रहा हूं। निश्चित तौर पर सम्राट ही बनते दिख रहे हैं और जो स्वाभाविक है वही है, लेकिन सम्राट चौधरी के अलावा 3 और नाम हो सकता है प्रधानमंत्री ने मंगाए। अब फिर ये खबर निकालिए कि वो तीन नाम कौन थे और उन पर क्यों फिर बाद में विचार नहीं वो नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि उन्होंने वो बताया नहीं, मैंने पूछा प्रोफेसर साहब से। मैं जरा बात करूं, एक बार निशांत की भी बात करेंगे भाई। अब ये भी बड़ी बात हुई कि परिवारवाद के खिलाफ सारी जिंदगी लड़ने के बाद अंतिम पड़ाव में नीतीश कुमार जी की राजनीति में फिर बेटे को ही लाना पड़ रहा है। लेकिन आप जरा नीतीश कुमार जी का भी तो आप एक बार रिकॉर्ड देखिए। 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ, वो 10 बार मुख्यमंत्री बने। आखिरी बार लेकिन केवल 4 महीने 26 दिन के लिए बने हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग है, 10 बार सीएम बने लेकिन 5 साल का टेन्योर एक ही बार पूरा किया। पूरा टेन्योर एक ही बार उनको जो है वो मिला है। विधायक 35 साल की उम्र में 85 में बन गए थे और 38 साल की उम्र में एमपी भी रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे 39 साल की उम्र में। फिर उसके बाद आपने देखा फिर तो जो रिकॉर्ड पारी उनकी यहाँ शुरू हुई है प्रदेश में। तो अब उनके जूते भरने का काम। सर एक मिनट देखिए, इसमें एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। बिहार में एक और पारिवारिक पार्टी की नींव आज डाल दी गई है निशांत के तौर पे। निशांत मुझे नहीं लग रहा है कि पारिवारिक पार्टी की नींव रखेगी। निशांत जैसा हम सब जानते हैं पॉलिटिक्स में कभी एक्टिव नहीं थे, अभी भी वो एक रिलक्टेंट आप मान लें लेजिस्लेटर बने हैं। राजीव गांधी भी रिलक्टेंट थे। नहीं, बट राजीव गांधी रिलक्टेंट थे, उनके सामने एक चुनौती थी। इनके पिता अभी भी जीवित हैं और मैं तो ये कहूंगा कि जो नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे सम्राट चौधरी आएंगे वो नीतीश ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नीतीश का एक ये क्या था, सिग्नेचर क्या था कि वो नॉन यादव को आगे बढ़ाना चाहते थे। नॉन यादव और खासकर इस समय ईबीसी। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को कहते थे कि नीतीश के सक्सेसर हैं। नीतीश ने कभी माना नहीं और इन पर काफी तकरार भी उनका हुआ था। तो इस समय जो राजनीति है, मुझे लग रहा है समीर जी कह रहे थे कि मोदी जी और अमित शाह का इसमें रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीतीश का ही सिग्नेचर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है जो यहां इस समय आया है। और नीतीश, आप भी मान रहे हैं कि इसमें नीतीश, इस नई टीम में नीतीश की भी पसंद है? बिल्कुल, नाम में पसंद है। मुख्यमंत्री के नाम में उन्हीं का, मुख्यमंत्री तो दोनों उन्हीं के हैं, दोनों उन्हीं के। और चौधरी जी तो उनके सबसे क्लोजेस्ट एलाई हैं, आप कहें घर के लोग हैं जिस तरह भी कह लें। लेकिन नीतीश का इस समय वही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स यहां पर सामने भी आया है और आगे भी हम यही देखेंगे कि ये एक बड़ा एक जातीय समीकरण को भी अगर देखें तो इसमें भी जातीय समीकरण ही हावी रहेगा। भले ही वो दिखाएं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जाति यहां भी प्रॉब्लम। शायद बीजेपी ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि जाति के अलावा बिहार में इस समय एटलीस्ट वो और कोई पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जिन जातीय समीकरणों पर भारतीय बीजेपी एनडीए ये चुनाव लड़ा और उसी के आधार पर जो टीम सिलेक्शन किया गया चुनाव के तुरंत बाद, जी वही इस नई टीम में आपको दिख रहा है। वही नई टीम में दिख रहा है, वही ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दिख रहा है कि नॉन यादव कुशवाहा है, सम्राट जी नीतीश जी कुर्मी है और निशांत कुर्मी हो गए और विजय चौधरी जो है भूमियार। जी बिल्कुल। तो ये वाली जो आप बात कर रहे थे वो प्रकाश वाला विजय सिन्हा जी थे उनसे पहले। नहीं तो उधर से विजय चौधरी आएंगे ना, तो वो विजय चौधरी शायद अपर कास्ट ही है ना। वही मैं कह रहा हूं। हाँ तो दो ओबीसी एक अपर कास्ट। तो आप जरा नहीं आप जरा इस चीज को देखिए ना कि आप जरा समीकरण देखिए। जो भारत अपर कास्ट नीतीश के वोट बैंक नहीं थे, भूमिहार कोई नीतीश को वोट नहीं करता था, लेकिन अब उस राजनीति में वो फिट इन करेंगे। आप कह रहे हैं अपर कास्ट को चीफ मिनिस्टर बनाते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था। मैं पहले दिन से ये लाइन पे ये करता हूं, आप दलित को बनाइए, आप कुर्मी को बनाइए, आप कोयरी को बनाइए, आप कुशवाहा को बनाइए, किसी को भी बनाइए सर। अब वो बट वैचारिक निष्ठा से जुड़े हुए व्यक्ति और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को बताइए। सशंकित क्यों है? नहीं सशंक, फिर वही आपने कहा, मैं सशंकित नहीं, मैं कह रहा हूं संघर्ष के जो लोग रहे हैं। आप तो 2014 आपने क्या किया है? आपने क्या किया? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ना, 2014 से जो आए भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ हो गए और जो 2014 से पहले जिन्होंने संघर्ष से वो सब किनारे के। इसकी चिंता बीजेपी पर है। ये बीजेपी को देखना है कि वो बना रही है, वो उसका कितना पुराना वैचारिक उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी है,
कौन कौन नेतृत्व दे सकता है, सब जातीय समीकरण, साथियों का ख्याल रखना, गठबंधन के मजबूरियों का भी शायद कुछ इसमें रखा गया हो, विचार रखा गया हो। एनीवे